सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान जय किसान जय संविधान। साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद की कुछ खबरें लेके आए हैं। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की जी खबर लेके आए हैं। बहुजन समाज की तमाम वो खबरें लेके आए हैं, बड़ी जबरदस्त। कल भैया चंद्रशेखर आजाद जी का अयोध्या के अंदर कार्यक्रम था। कार्यक्रम की शुरुआत, न्यूज की शुरुआत यहीं से करते हैं। सभी साथियों को वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। क्या बात है, वीडियो अच्छी नहीं लगती, हमारे विचार आपको अच्छे नहीं लगते, विचार अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर भी किया करो और कमेंट भी किया करो। प्रतिक्रिया देके अपनी बातों को बताया करो। समाज के अंदर क्या चल रहा है, कौन से स्टेट के अंदर रहते हैं, किस दिशा के अंदर रहते हैं, कहां पे रहते हैं, किस किस देश के अंदर कौन सी जगह के अंदर कैसा विचार चल रहा है, लोगों की सोच कैसी है। हमारे चैनल के साथ काफी पूरे भारतवर्ष से, विदेशों से लोग जुड़े हुए हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया देनी सभी साथियों की अति आवश्यकता है। सभी साथियों को क्रांतिकारी एक बार फिर जय भीम। सबसे पहले अयोध्या की खबर को लेकर चलते हैं साथियों। अयोध्या के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का यह कार्यक्रम था, बड़ा जबरदस्त। इस कार्यक्रम के अंदर एक माताजी जिनकी उम्र लगभग 90 साल की एक बूढ़ी माताजी वहां पे पहुंचती है और भाई चंद्रशेखर आजाद को आशीर्वाद देती है। और माताजी क्या कहती है पता है? वो माताजी कहती हैं कि हमने किसी राम को नहीं देखा, लेकिन बेटा हमारे राम तो आप ही हैं, हमारे राम तो आप ही हैं। बहुजन समाज के आप राम हैं, हमारे रक्षक हैं और हमारे बहुजन बच्चों के आप सबसे बड़े रक्षक हैं। इस माता के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने तहे दिल से धन्यवाद दिया है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि इस माता के लिए धन्यवाद जिन्होंने मुझे चंद्रशेखर आजाद को अयोध्या में पहुंचने पर कहा कि तुम ही हमारे राम हो, और भाई के लिए 500 का नोट दिया भाई को आगे बढ़ाने के लिए कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहो। देखिए जज्बा, उस बूढ़ी औरत के पास कुछ नहीं होगा बेचारी के पास, क्योंकि उसकी तनख्वाह जो आती है, बूढ़ा पेंशन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर से वो पैसे लेके आई और उस माताजी ने भाई चंद्रशेखर आजाद को 500 रुपए दिए और कहा बेटा तुम हमारे भगवान हो, तुम ही बहुजन समाज की आन बान शान हो। तो ये इस कल की बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग खबर रही साथियों। मथुरा के अंदर इस माता के लिए धन्यवाद बनता है जिन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अयोध्या में पहुंचने पर कहा कि तुम ही हमारे भगवान हो, और भाई के लिए 500 का नोट दिया भाई को आगे बढ़ाने के लिए। कैसा लगा आप सभी साथियों को कमेंट करके बताएं। आप सभी साथी कमेंट करके ये बात बताएं। अंबेडकर जी विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर पर भिखारी, ये साथी लिख के लोग कमेंट कर रहे हैं कि भिखारी मांगने वाला, जिसको आप जानते हो सनातन धर्म के तमाम उन महाप्रचारकों के अंदर स्वामी गिरधारी शर्मा, राम भद्राचार्य का बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी पाकिस्तान कहना बहुत महंगा पड़ा, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने उनके ऊपर बड़ी गहरी प्रतिक्रिया दी। इसके अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद बहुत आक्रोशित दिखे और भाई चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया। वो बयान भी मैं आप सभी साथियों को सुना देता हूं। सबसे पहले तो वो बयान सुने जो राम भद्राचार्य के ऊपर दिया है। राम भद्राचार्य के साथ साथ तमाम ऐसे पता नहीं कितने संत महात्मा हैं जो सनातन का और संतों का चोला ओढ़ के समाज के अंदर निरंतर एक वोट बटोरने का काम करते हैं। पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पार्टी को वोट करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लोगों के अंदर नफरत की राजनीति तैयार करते हैं और बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट को भटकाते हैं। ये लोग कभी ये नहीं कहते कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां खुले, नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। ये तमाम जितने भी कथाकार हैं जिनके अंदर राम भद्राचार्य के साथ साथ जो बीजेपी सरकार का प्रचार करता है, लगभग 90% देखेंगे तो आपको बीजेपी सरकार, मनुवादी सरकार, आरएसएस का प्रचार करते हुए सभी के सभी बाबा मिलेंगे। सारा का सारा समाज, बहुजन लोग सारे के सारे इनके शिकंजे के अंदर बड़ी जबरदस्त तरीके से मक्कड़ जाल की जगह तरह फंसे हुए हैं। ये कभी जितने भी हैं ये हिंदू मिनी पाकिस्तान राम भद्राचार्य को दिखता है, राम भद्राचार्य को यह दिखता कि बहन बेटियों की आबरू के ऊपर देश के अंदर क्या कानून बन रहा है। लोगों की गरीबी दूर करने के लिए
ये कई कई तो ऐसे आते हैं जिनकी क्या बात कहूं, तमाम कहते हैं, बात ही पता नहीं कैसी कैसी करते हैं। वो देश के अंदर गरीबी नहीं है, क्यों दिखेगी इनको गरीबी? इनको गरीबी क्यों दिखेगी भैया? इन लोगों को, तमाम बड़े बड़े धन्ना सेठों को, इनके तो सदियों से पैसा भरा पड़ा है बैंकों का। बैंकों के मने जरिए जमीन इनकी, जायदाद इनकी, नहरें इनकी, नौकरियां इनकी, हॉस्पिटल इनके, प्रॉपर्टी इनकी, धन इनका, संसाधन सारे इनके, नौकरियों के अंदर कब्जा इनका, सुप्रीम कोर्ट इनकी, हाई कोर्ट इनकी, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां इनकी, पैसा देश के अंदर बड़ा बड़ा जो धन्ना सेठ बैठे उनके पास। गरीबों के पास क्या है? 90%, बहुजन समाज 85% रोटी नहीं मिलती है, रोटी के लिए मजबूर है। और देश के ये तमाम जातिवादी मानसिकता के सड़े हुए दिमाग के लोग कहते हैं कि देश के अंदर बहुत तरक्की हो रही है, देश बहुत भाग आगे बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा है देश आगे? ये बातें भाई चंद्रशेखर आजाद ने अयोध्या के अंदर कही हैं। अयोध्या के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी बोल रहे हैं, ये मत सोचना ये बातें मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये बातें दोस्तों भाई चंद्रशेखर आजाद जी अयोध्या के अंदर कह रहे हैं। मैं दिखा देता हूं आप सभी साथियों को, आवाज सुनिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी क्या कह रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, क्या कर्म किए, ये देखिए, कुदरत ने आपसे आंखें छीन ली। भारतीय संविधान को भी नहीं मानता। देखिए आप सभी साथियों को मैं दिखा रहा हूं। ये देश संविधान से चला है, संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। और जिसको संविधान से दिक्कत हो वो कहीं और चला जाए। प्यारे साथियों, कितनी गहरी बात कही है कि जिसको संविधान से दिक्कत है वो कहीं और चला जाए। एक बार फिर मैं आप सभी साथियों को दिखाता हूं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कोई दिव्यांग व्यक्ति जगत गुरु हो ही नहीं सकता। रामभद्राचार्य जी केवल ये बोल रहे हैं। कि सनातन में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे अगले जन्म में वैसा ही मिलेगा। ये देखिए आप, श्रीमान जी ऐसे क्या कर्म किए कि कुदरत ने आपसे आंखें छीन ली। उन्होंने कहा मैं भारतीय संविधान को भी नहीं मानता। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, ये देश संविधान से चला है, संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। और जिसको संविधान से दिक्कत हो वो कहीं और चला जाए। कितनी गहरी बातें कही है कि जिसको संविधान से दिक्कत है, जिन लोगों को संविधान से दिक्कत है वो कहीं और चले जाएं। मनुवादी व्यवस्था के अंदर रहने का जिनको शौक है वो देश को छोड़ दें और कहीं और चले जाएं। ये लोग निरंतर बहुजन समाज और लोकतंत्र और संविधान के ऊपर इतना सड़ते हैं, इतनी बदबू फैलाते हैं, कहते हैं कि संविधान तो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा ही नहीं, फलाना तो इन लोगों ने किया ही नहीं, ये तो इन लोगों ने किया नहीं है। बहुजन समाज के लोगों, आप सभी साथियों को बताते देना चाहता हूं मैं, सुबह से लेके 24 घंटा आप काम करते हो, आपको गर्व होना चाहिए इस भारत देश के ऊपर, इतना काम करते हो, आप सुबह उठते हो। मैं बताता हूं आप सभी साथियों को, बहुजन समाज के लोगों, जो लोग आपके ऊपर कमेंट करते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं करते, उन सड़े हुए लोगों के मुंह के ऊपर आप बोलने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, कहना चाहिए। इस देश के अंदर जितनी फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर कौन काम करता है? भारत देश की जितनी फैक्ट्रियां हैं जिनके अंदर गंदगी के उबाल रहते हैं, सड़ता है, बदबू आती है जिन फैक्ट्रियों के अंदर, उन फैक्ट्रियों के अंदर बहुजन समाज काम करता है सारा सारा दिन रात। देश की सफाई कौन करता है? गंदगी के अंदर बहुजन समाज देश की सफाई करता है। जितने भी संसाधन देखोगे आप ऑल टोटली, उनके अंदर बहुजन समाज काम करता है, कोई भी जगह हो। लेकिन ये लोग समाज के अंदर एक नेगेटिविटी फैलाते हैं, जातिवादी मानसिकता के कीड़े, घटिया क्वालिटी के ये लोग, मनुवादी लोग, ये लोग कहते हैं कि बहुजन समाज के लोग तो काम ही नहीं करते। अरे 4 बजे सुबह से रातों को बिलखते हैं, रातों को फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं, खेतों के अंदर काम करते हैं, किसानी करते हैं, तुम्हारे एक छोटा सा घर बनाते हैं। मैं बताता हूं आप सभी साथियों को, देखिए इनकी जमीनों के अंदर काम कौन करता है। माइंड से इन लोगों ने स्कूलों की, कॉलेजों की, स्कूलों की बात नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं करते? देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री कभी भी स्कूलों की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? प्राइवेट स्कूलों के ये अड्डे खोल रखे हैं, इन अड्डों को क्यों नहीं बंद करवाते? प्राइवेट स्कूलों को
देश के अंदर वादे किए थे जो 15-15, 20-20 लाख के, वो पैसा क्यों नहीं आया? काला धन क्यों नहीं आया? दुगनी आय क्यों नहीं हुई? देश क्यों त्राई त्राई कर रहा है? क्यों बिलख रहा है देश? और फिर कहते हो देश का सारा सौदा खाके, और फिर कहते हो कि ये दलित लोग हैं, इनको तो फ्री फंड का चाहिए, इनको तो आरक्षण चाहिए, ये तो कुछ करते डरते नहीं है। सुनते हैं तो सुनो आप लोग कब कब काम करते हो, मैं दिखाता हूं आपको कैसे कैसे आप काम करते हो। किसी धन्ना सेठ के अंदर खेत के अंदर, जब खेत के अंदर काम करता है किसान, सारा का सारा काम वो करता है। फसलें जोतता हुआ है, फसलों के अंदर त्रिफाड़ी वो निकालता है, फसलों को बीजता हुआ है, फसलों को काटता हुआ है, फसलों को ढोता हुआ है, फसलों को फैक्ट्री के अंदर लाद के ले जाता हुआ है। जितने भी ये काम करते हैं सारे के सारे वो लोग करते हैं। तब इनके फैक्ट्रियों के अंदर वहां सफाई होती है, तब भी वहां वो लोग रहते हैं। इनके ईंटों के भट्ठों के अंदर वो लोग रहते हैं, इनके मुर्गा फार्मों के अंदर दलित लोग रहते हैं। इनके तमाम इनकी फैक्ट्रियां, गाय गोबर, तमाम जो भी काम करते हैं सारे के अंदर ये दलित समाज करता है, बहुजन समाज करता है। दिन रात देश की इतनी सेवा करता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं करते। और ये सड़े हुई मानसिकता के लोग तुमको कहते हैं, तुम्हारे महापुरुषों को गाली देते हैं, तुम्हारे महापुरुषों का अपमान करते हैं। इन घटिया लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे साथी के साथ मिलना चाहिए और कंधे से कंधा मिला के साथियों काम करना चाहिए। आप सभी साथियों को, आप सभी बहुजनों को इतना इकट्ठा मजबूत होना चाहिए, एक आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद दें, उनकी आवाज के नीचे लाखों करोड़ों की तादाद में आप लोगों को इकट्ठा होने की अति आवश्यकता है। पैसा इकट्ठा करो, पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो, गलत आचार विचार व्यवहार से कटो, गलत आचार विचार व्यवहार से साइड में हो, अपने घर के अंदर धन संचय करो और बच्चों को पढ़ाओ। मनुवादी सड़े हुए लोगों की मानसिकता को पढ़ो, जातिवादी लोगों की मानसिकता को पढ़ो, अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहो। गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा, संतों की विचारधारा, गुरु नानक देव जी की वाणियों को पढ़ो। संत श्रोमणी कबीरदास जी महाराज ने निरंतर कहा, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना काशी में, ना ये झंडे जितने भी ठा रखे हैं इनके अंदर, तेरा जो तू जिसको खोजना चाहता है तेरी शांति है। बुद्ध ने कहा अपदीपो भवै, भगवान बुद्ध बोलते हैं तुम तुम्हारे खुद ही भगवान हो। तुम स्वयं के अंदर प्रकाश करोगे, ज्ञान की तरफ भागोगे, तब तुम्हें पता लगेगा। इसलिए ये जितने भी तमाम, एक वो रामभद्राचार्य के ऊपर शंकराचार्य, दूसरे अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, उनके ऊपर भी भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैंने कहा कि आंखों से, उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था कि जो आंखों से अंधा, अक्ल से भी अंधा है क्या? आंखों से अंधा है वो, अक्ल से भी क्या अंधा है? तमाम ये बातें रखी। उन्हीं बातों को आगे दोहराते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा, क्योंकि रामभद्राचार्य निरंतर संविधान के ऊपर गंदी वाणियां बोलता है, संविधान को मानता नहीं। पता नहीं इतने क्या चेले हैं उसके, पता नहीं कितने इतने क्या लोग हैं उनके, तमाम जिनके घमंड के अंदर जीता है। क्योंकि आप लोगों की पब्लिक, मूर्ख लोग बहुजन समाज के वहां जाते हैं। ये संविधान की बदौलत आप जिंदा हो, संविधान की बदौलत आप आजादी से घूमते हो। ए दलित समाज के लोगों, झारखंड के लोगों, एमपी मध्य प्रदेश के लोगों, बिहार के लोगों, राजस्थान के लोगों, हरियाणा के लोगों, तमाम दलित समाज के, बहुजन समाज के लोगों, तुम लोगों को जो हक और अधिकार मिले हैं वो संविधान की बदौलत मिले हैं, लोकतंत्र की, बाबा साहब अंबेडकर की। पूजा करो, पूजा संविधान की, लोकतंत्र की, महापुरुषों की। ये ना हो कि ये जातिवादी मानसिकता के लोग फिर से तुम्हारे ऊपर हैवी हो जाएं और तुम्हें फिर वो संघर्ष करना पड़े, जिनके लिए हमारे महापुरुषों ने कितना बड़ा संघर्ष करके आप लोगों को यहां तक लेके आए वो लोग। इसलिए टुकड़ों के अंदर मत बटो, अलग अलग संगठनों के अंदर मत बटो, इकट्ठे होकर चुनाव लड़ो। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी 9 अक्टूबर की रैली है, मान्यवर साहब कांसीराम जी की पुण्यतिथि के ऊपर, उसके ऊपर पूरा जोर लगा रखा है, पूरा जोर लगा रखा है उन्होंने कि 9 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ऐसे करना चाहिए। क्या बताएंगे? वहां सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की बातें करते हैं,
चंद्रशेखर आजाद कौन है, चंद्रशेखर आजाद क्या करता है, ये नहीं, वहां विचारधारा के ऊपर बात। चलो इस बातों के ऊपर नहीं जाते हैं, काफी साथी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि वो टॉपिक घुमा फिरा के फिर करने लग गया भाई। तो मैं तो ये कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग और चंद्रशेखर आजाद भाई के लोगों, तमाम आप लोगों को इकट्ठा होना चाहिए भाई। इकट्ठे चुनाव लड़ोगे तब बेनिफिट होगा, अलग अलग चुनाव करोगे तो नुकसान होगा। 27 का चुनाव जो है, उस चुनाव के अंदर आप लोगों को प्यार मोहब्बत बरत के भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगना चाहिए, उनको इनवाइट करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। अब इनको कह दें कि बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को कहना चाहिए चंद्रशेखर आजाद को मीटिंग करनी चाहिए, बुलाना चाहिए, लेकिन ये लोग बुलाते नहीं भाई चंद्रशेखर आजाद को। तो चंद्रशेखर का इसमें क्या गलती है, मुझे बताइए। जब तक चंद्रशेखर आजाद को नहीं बुलाएंगे और जब तक चंद्रशेखर आजाद उनके समर्थन में नहीं आएगा, तब तक बहुजनों की ना ही तो सरकार बन सकती है, ना ही राज आ सकता है। कितना ही कूद लो, कितना ही नाच लो, कुछ नहीं होने वाला। टोटली फिनिश, टोटली तुम्हारा सिर्फ मनुवादियों की सरकारें बनाओगे, मनुवादी लोगों के राज बनाओगे। तो मैं मेरे बहुजन समाज से कहता हूं, सबसे पहले सुप्रीमो बहन जी और बीएसपी के लोगों से कहता हूं, मान्यवर साहब कांसीराम जी की विचारधारा को बचाना है, बीएसपी पार्टी को बचाना है, बीएसपी पार्टी को खड़ा करना है, तो चंद्रशेखर आजाद को बुलाओ और बीएसपी के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपो चंद्रशेखर आजाद को। ये तुम करोगे नहीं करोगे तो मत करो तुम भाई। नहीं चंद्रशेखर को लेके आना है तो मत लेके आओ। चंद्रशेखर आजाद के साथ करोड़ों की तादाद के अंदर पब्लिक है, जुड़ रही है, और मैं तो मेरे साथियों से कहता हूं भाई फुल जुड़ो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ। इस दलदल से ये एक ही ऐसा चेहरा है भाई चंद्रशेखर आजाद जो आपको बचा सकता है। इसके अलावा भैया कोई नहीं है, सब फ्यूज लट्टू हैं, कुछ नहीं करने वाले। ये बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, बीजेपी की सरकार फिर बनवाएंगे। बिहार के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद को फुल सपोर्ट करो और भाई चंद्रशेखर आजाद की उम्र ऐसे बढ़ती रहे, ऐसे लगते रहे, और ये बड़ी जबरदस्त है। आखिर में एक खबर और बता देता हूं मैं आप सभी साथियों को। ये तो खबर आ गई इनकी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, इसके साथ एक खबर और थी, बड़ी जबरदस्त खबर थी, वो कहां गई पता नहीं। एक हमारा साथी है, हाँ, राजा सोलंकी ने क्या डाला है लेटेस्ट जो ये है, तो ये खबरें भाई सभी साथियों को देखनी चाहिए। इन पोस्टों को देखना चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जोड़ना चाहिए। बहुजन अपने में बदलाव चाहता है और यहाँ पे हमारे आजाद समाज पार्टी के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं बिहार के अंदर बड़े सक्रिय हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो सभी साथियों से प्रार्थना है भाई चंद्रशेखर आजाद को फुल सपोर्ट करें, फुल मेहनत करें भाई। एक एक वोट अपना है ना वो बचाना है और भाई चंद्रशेखर आजाद को दिलाना है। अयोध्या के इस जनसंपर्क के बारे में पाखंडवादियों पर भारी भाई चंद्रशेखर आजाद, अयोध्या के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की बड़ी जबरदस्त ये जो कार्यक्रम चलता रहता है चंद्रशेखर आजाद भाई का, तो बड़ा जबरदस्त चलता है। खबर और थी साथियों, वो मैं आप सभी साथियों को दिखाना चाहता था, बताना चाहता था, लेकिन वो खबर पता नहीं किधर दाएं बाएं हो गई, माफी चाहता हूं। तो मेरे बहुजन समाज के साथियों, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट जरूर किया करो। सबसे पहले आप सभी साथियों को दिखा देते हैं BMW नेटवर्क चैनल है अपना बहुजन समाज का, उसको भी आप सभी साथियों को फॉलो करना चाहिए। उनके अंदर आज की जो अपडेट है वो मैं आप सभी साथियों को दिखा देना चाहता हूं। मुझे तुम रोज पिंडदान करते रहो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अयोध्या के अंदर ही भाई चंद्रशेखर आजाद ने बात कही है पाखंडवाद के ऊपर। अयोध्या जाकर चंद्रशेखर आजाद ने राम भद्राचार्य को दिया करारा जवाब। ये खबर भी ट्रेंडिंग के अंदर, चंद्रशेखर ने अयोध्या में ही खड़ा हूं, आ जाओ। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हाँ तो अयोध्या किसके भाई, क्या जरूरी अयोध्या भी हमारी है, इस देश के हम मूल निवासी हैं, ये देश हमारा है, तो बाहर से आए हुए हैं तमाम लोग। ये खबरें हैं गुलदार की हैं, मायावती बहन जी के ऊपर भाई अभिषेक जाटव हैं, वो कह रहे हैं कि बहन जी को और भाई चंद्रशेखर आजाद को एक करेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि बहन जी और मायावती जी एक हो जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला। जो अपनी जुबान से, अपनी वाणी से नहीं बोल सकता भाई चंद्रशेखर आजाद जी का नाम और चंद्रशेखर को आशीर्वाद नहीं दे सकती बहन जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य बहुजन समाज का क्या होगा बताइए। सुप्रीमो को, बहन जी को सोचनी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, लेकिन नहीं भैया,
अपनी बर्बादी को, बहुजन समाज की बर्बादी को देख देख के बीएसपी वाले तो भैया बल्ले बल्ले करते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। जितना ये लोग बर्बाद होंगे, जितना परेशान होंगे, जितने इनके साथ अत्याचार होंगे, उतने ही ये बीएसपी को वोट करेंगे। ये थिंकिंग बन गई है बीएसपी के लोगों की। इनको परेशान होने दो, इनके अपने आप ठिकाने आ जाएगी अक्कल। ऐसी मानसिकता बीएसपी के लीडरशिपों के अंदर हमें देखने को मिल रही है। इसका उदाहरण ये है कि वर्तमान के अंदर मैं भी बीएसपी के अंदर था, हम लोग पीछे की बात कर रहा हूं। अब तो भाई हम तो चंद्रशेखर आजाद के सिद्धि, सीधी सी बात कह दी भाई, झूठ नहीं बोलते और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। हमारा सपोर्ट भाई चंद्रशेखर आजाद को है और मैं तो मेरा वोट भाई चंद्रशेखर आजाद। ये तमाम अपना अंबेडकर पीपल्स चैनल है, बहुत जबरदस्त चैनल है। इसके ऊपर भी शुक्ला ने ये भी तमाम हार्म कॉन्टेक्ट की चीजें हैं। तो ये सभी साथी, आप सभी साथियों को अपडेट, तो जातिगत आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। शरद पवार की बेटी का आरक्षण पर बड़ा बयान। शरद पवार की जो बेटी है, शरद पवार जो महाराष्ट्र से आते हैं, जातिगत आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। शरद पवार की बेटी का आरक्षण पर बड़ा बयान। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात। अपने आप को बहुजनों के लीडर बोलते हैं, अपने आप में बहुजनों की हितैषी बोलते हैं। ये लोग कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं, अब सोच लीजिए। इनके अंदर भी यही जातिवादियों का सिस्टम सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, वीडियो लंबी हो चुकी है। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। वीडियो के अंदर कॉमेंट करें, प्रतिक्रिया दें, कैसा लग रहा आप सभी साथियों को, वीडियो ठीक लग रही है, वीडियो को शेयर किया करो, कमेंट किया करो, करके अपनी प्रतिक्रिया साथियों जरूर दिया करो। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। बहुजन समाज को मजबूत बनाओ साथियों। ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ो और चैनल को आप लोग लाइक कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात आप सभी साथियों को और बता देना चाहता हूं, संत श्रोमणी कबीरदास जी महाराज, संत श्रोमणी रविदास जी महाराज, गुरु घासीदास जी महाराज, संत वाल्मीकि जी महाराज, भगवान बुद्ध बाबा साहब से रिलेटेड अगर आप कोई सत्संग करवाना चाहते हैं, भजन बंदगी का कार्य करवाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का हो, खुशी का माहौल हो, गम का माहौल हो, तो सत्संग के आयोजन के अंदर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर आप हमें कांटेक्ट करके कहीं का भी कार्यक्रम हो आप बुला सकते हैं। हमारे पास पार्टी है पूरी की पूरी, हम लोगों की 7-8 लोगों की हमारी टीम है, गाड़ी के साथ हम आएंगे और आपके वहां कोई भी कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम को हम कर जाएंगे। भजनों को जो सुन रहे हैं उन भजनों को मैं स्वयं ही गाता हूं, मैं स्वयं ही रिकॉर्ड करता हूं और वो सारे के सारे जो भजन है गुरु रविदास महाराज जी के, वो मैं स्वयं ही गाता हूं। सुदेश गाती है, मैं भी गाता हूं, हमारी पार्टी है। तो आप सभी साथी जो बुलाना चाहते हैं कहीं से भी हैं, तो आप सभी साथी हमें कांटेक्ट करके बुला सकते हैं, हम आ जाएंगे। कोई भी आयोजन हो, खुशी के माहौल को अंदर, शादी ब्याह के अंदर हो, कोई पार्टी हो, कोई सत्संग का ऐसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए जिसके अंदर हमें ऐसा लगे कि, क्योंकि हमें तो ऐसे ही महापुरुषों की विचारधारा से रिलेटेड प्रोग्राम हो। संत कबीरदास जी महाराज का, रविदास जी महाराज का, गुरु जी का, भगवान बुद्ध का, बाबा साहब अम्बेडकर की कथा का आयोजन करना हो, कथा करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की कथा है, अभी हमारी 5-6 दिन की कथा भी करते हैं हम। काफी सालों से, अभी से नहीं कर रहे कार्यक्रम, हम काफी सालों से कर रहे हैं। लगभग 20 या साल पहले से हम ये कारवां करते आते हैं। चैनल के ऊपर हमने डाल नहीं रखी, वो कोई कारण है इसलिए हम नहीं डालते, इसलिए आप हमें बुला भी सकते हैं। इस बहाने आपसे चर्चा हो जाएगी और संतों का समागम भी हो जाएगा। बहुजन समाज की चर्चा के ऊपर आप सभी लोगों से वार्तालाप भी हो जाएगी कि बहुजन समाज को अब निकलेंगे घरों से, क्योंकि घर के अंदर बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं बनने वाला। आप लगी सभी लोगों से, पूरे भारतवर्ष के लोगों से जगह जगह जाके जो ये है, इस बहाने आप सभी साथियों को बताएं मैसेज, आपसे भी कुछ सीखें, हम भी हमारा कुछ आपको बताएं। हमारे गुरुओं के, रविदास महाराज के मंदिर हैं, उनके अंदर कार्यक्रम होने चाहिए। महापुरुषों की चौपालें बनी हुई है, बाबा साहब अम्बेडकर की चौपालें बनी हुई है बड़ी बड़ी, उनके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से रिलेटेड कुछ चलना चाहिए उनके अंदर। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज का
बैनर लगा के उसके नीचे बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, वो आप सभी लोगों को करानी चाहिए। भाई करोगे, करवाओगे तभी बातें बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। इस वीडियो में इतना ही साथियों। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्य भारत साहब, कांसीराम।